एक बार की बात है, इंद्र ब्रह्मा आदि के देवता कैलाश में गए। ब्रह्मा और इंद्र सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर और पार्वती का दर्शन करने कैलाश में गए। जब ये देवता लोग कैलाश में पहुंचे, भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं, शंकर जी से मिलना चाहते हैं। जाते रहते हैं जैसे संत महात्मा गुरुओं के पास, संतों के पास जाते, भक्त लोग जाते। तो कैलाश के द्वार पर ही, कैलाश के प्रवेश मार्ग पर ही एक बड़ा विशाल पुरुष खड़ा था। उस पुरुष को देख करके ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, बृहस्पति ने, सबने देखा। बड़ा विशाल था। देवताओं के राजा इंद्र हैं, ये बड़े अभिमानी हैं, अपने बल का भी अभिमान है। इंद्र ने देखा तो आवाज लगाई और पूछा, ये बतलाओ कि भगवान शंकर इस समय हैं कि नहीं कैलाश में? लगता है कि तुम उनके सेवक हो, उनके कोई दूत हो। वो कुछ नहीं बोला। इंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूं। ये सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं, ये हमारे गुरुदेव बृहस्पति हैं, सारे देवता मेरे साथ में हैं। तुम बतलाओ कौन हो? और भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश में हैं या कहीं अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गए हैं या काकुशुंड जी के यहां गए? तो भी वो नहीं बोला। 2, 3, 4 बार इंद्र पूछे, वो पुरुष जब कुछ नहीं बोला तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। इंद्र ने क्रोध में भरकर, मैं इतना बड़ा स्वर्ग का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी, और मेरी बात को सुन करके ये सुनता ही नहीं है। इंद्र ने वज्र उठाया जो दधीच ऋषि की हड्डियों से बना था। वज्र उठाया और उस विशाल पुरुष के छाती पर दे मारा कि यह मेरी बात न सुनता है, और सुनता है तो कुछ बोलता नहीं। तो ज्यों ही उन्होंने वज्र चलाया, इंद्र ने उस पुरुष के छाती पर जा करके लगा, और ज्यों वज्र लगा, वज्र जल करके भस्म हो गया। इंद्र का मत्था ठनका कि जिस वज्र से मैंने वृत्रासुर का वध किया, जिस वज्र को चला करके मैंने मारा और अंजना के पुत्र की ठुड्डी टूट गई, हनु टूट गई, नाम हनुमान हुआ, उस वज्र को मैंने इस पुरुष पर चलाया और वज्र जल करके राख हो गया। आखिर में ये कौन है? और उस पुरुष को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध हुआ तो उनके नेत्र से भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब अग्नि की ज्वाला निकली तो बड़े वेग से वो इंद्र की ओर दौड़ी कि इंद्र को हम जलाकर नष्ट कर दें। अब इंद्र तुरंत, बृहस्पति ने डांटा कि बेवकूफ, जल्दी से भूमि पर लेटो, प्रणाम करो। इंद्र भूमि पर अस्त्र शस्त्र छोड़कर लेट गए, हाथ जोड़ लिए। तो उस ज्वाला ने इंद्र को जलाया तो नहीं, इंद्र के चारों ओर घूमने लगे कि ज्यों ये खड़े हो इनको हम भस्म कर दें। लेकिन गुरुओं की कितनी कृपा है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बृहस्पति ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये स्वर्ग का देवता है, इसे अभिमान आ गया और इसने वज्र चला दिया। आप कृपा करो, आप बड़े दयालु हो, इंद्र के प्राण की रक्षा हो जाए। लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि रामावतार में 2 बानर हुए जो बच गए, और सबको तो लेकर के राम जी अपने धाम चले गए। हनुमान जी को अयोध्या में छोड़ दिया कि अब तुम ही अयोध्या के राजा बन के रहो, और सबको, अयोध्या के मच्छर तक को भी लेकर भगवान अपने दिव्य वैकुंठ साकेत चले गए। 2 बानर अयोध्या से निकल करके और भारत में घूमने लगे। इन 2 बानर का नाम था द्विविद और मयंद। द्विविद मयंद, ये 2 बानर पृथ्वी पर रह गए। ये दोनों अमृत पिए हुए थे। ये कथा भागवत में भी आई है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से। ये दोनों बानर जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और द्वारिका में बलराम जी अपनी पत्नियों के साथ पर्वत पर घूमने गए थे,
तो ये दोनों बानर द्विविद और मयंद अमृत पिए हुए थे, किसी से डरते नहीं थे, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, रामावतार के हैं। तो बलराम जी को ये बार बार परेशान करने लगे, उनकी पत्नियों को डराने लगे। तो बलराम जी ने कंधे से हल उतारा, अब बानर के गले में फंसा करके पेड़ से नीचे गिरा दिया, मार दिया सिर पर। दोनों बानर वहीं मर गए। अमृत पीने पर भी उनका प्राण निकल गया। कुछ भी आप कर लें, राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। राहु अमृत पी लिया था, आप पढ़े हैं, सुने हैं। राहु के अमृत पीने से मरना नहीं चाहिए, लेकिन उसका काट दिया सिर, तो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। फिर धड़ के 100 टुकड़े भगवान ने कर दिए, तो एक राहु सिंहिका का पुत्र 101 हो गया। बाद में सबने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चलो तुम देवताओं में शामिल हो जाओ, ग्रह में। तो 9 ग्रहों में राहु और केतु भी ग्रह बन गए, लेकिन अमृत पिए थे। तो बलराम जी तो साक्षात भगवान है, मार दिया अमृत पीने पर भी दोनों मर गए। इंद्र भी अमृत पिए हैं, स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन जब उस पुरुष के नेत्र से अग्नि निकली इंद्र को जलाने के लिए, तो गुरु साथ में है। अगर गुरुदेव की कृपा है, अगर गुरु की मंगलमयी वाणी कृपा कर रही है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेट गए, तुरंत बच गए। लेकिन वो अग्नि की ज्वाला इंद्र के ओर घूम रही थी। बृहस्पति ने, जो गुरु हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि ये बच जाए, इंद्र की रक्षा हो। तो वो ज्वाला बड़े वेग से फिर समुद्र की ओर चली गई, और समुद्र में वो ज्वाला जाके गिर पड़ी। ज्यों ही समुद्र में गिरी कि एक सुंदर बालक पैदा हो गया। समुद्र में गिरते ही वो बालक हो गया, बड़ा सुंदर रूप है और बड़ा तेजस्वी है। देवता लोग वहीं से लौट गए, अपने अपने लोक चले गए। सोचे कि अब मुहूर्त ठीक नहीं है, पहले ही हम लोगों का यहां आना, सब काम गड़बड़ा गया, लौट गए। उधर उस बालक को लेकर के समुद्र अपने पुत्र, समुद्र अपना रूप धारण करके ब्रह्मा जी के दरबार में गए। बालक बहुत तेज रो रहा था। समुद्र ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरा पुत्र है, मुझे जल में मिला है। ब्रह्मा जी जान गए और कहे कि बताओ किस लिए आए हो। समुद्र ने कहा इसका नाम रख दीजिए, ये बालक मेरा बहुत रो रहा है, हो सकता है नाम रखने पर रोना बंद कर दे। तो ब्रह्मा जी की गोद में समुद्र ने उस बालक को डाल दिया, और जो वो बालक ब्रह्मा जी की गोद में गया, रोना बंद कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके हिला दिया। जब ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाया तो उनके आंख में आंसू आ गए। अरे भाई, जब कोई दाढ़ी पकड़ के हिलाएगा तब तो आंसू आना स्वाभाविक है। तो ज्यों ही दाढ़ी हिलाया, आंख में आंसू आ गए, जल गिरने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हमारी भी दाढ़ी हिला करके आंसू गिरा सकता है, जल गिरा सकता है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। तो उसका नाम जलंधर रखा गया। और उन्होंने कहा कि संसार में इसे कोई जीत नहीं सकता है, जिसके तेज से पैदा हुआ है वही इसको मारेंगे। शंकर जी के क्रोध से ये पैदा हुआ है, तुम्हारा पुत्र है, इसलिए भगवान शंकर ही इसको मार सकते हैं। लोग कहते हैं व्यवहार में, कितना भी जहरीला पेड़ हो, अपने अगर कोई लगाता है तो उसको काटना नहीं चाहता है। विष वृक्षमपि संवर्ध्य तस्य छेत्तुम असाम्प्रतम। अगर किसी ने पेड़ लगाया है तो अपना पेड़ अपने नहीं काटना चाहिए, काटने में बड़ी दया आती है। तो भगवान शंकर के ही तेज से वो उत्पन्न हुआ और शंकर जी का ही अंश है। उसने तपस्या की, वरदान से सारे लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। जलंधर कालनेमी दैत्य की पुत्री का नाम था वृंदा, और वृंदा से फिर बाद में जलंधर का विवाह हुआ।
वृंदा बड़ी पतिव्रता है। और जलंधर को नारद जी ने सिखा दिया। जब सबको बस में कर लिया, नारद जी ने कहा देखो सब कुछ तुम्हारे पास है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई दिव्य स्त्री रत्न नहीं है। जलंधर ने कहा क्यों, हमारी पत्नी है, वृंदा है, बड़ी पतिव्रता है। अरे उसने कहा वृंदा से कई गुना सुंदर एक स्त्री है जो कैलाश में शंकर जी के साथ रहती है, उनका नाम पार्वती है। कहा सब तुमको मिल जाए, अगर पार्वती नहीं मिली तो सब बेकार है, वो स्त्रियों में रत्न है। अब शंकर जी आधा पागल हैं, भस्म लपेटते हैं, नंगे रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते, वो ऐसे पगले व्यक्ति को ऐसी पत्नी की क्या जरूरत है, वो तुम्हारे लायक है, मैं समझ रहा हूं। नारद जी का काम है इधर से उधर, जिसको नारद जी मिलेंगे उसे भगवान जरूर मिलेंगे, ये भी बड़ी बात है। लोग कहते हैं झगड़ा लगाना, लेकिन नारद जी जिसे मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं। ध्रुव से मिले तो ध्रुव जी को भगवान मिले, प्रहलाद से मिले तो प्रहलाद जी को भगवान मिले, कंस से मिले तो तुरंत भगवान मथुरा आए वृंदावन से, और जल्दी से उसको मारे, मिले, उसका काम तमाम किए। जिससे नारद जी मिलेंगे उसे भगवान जरूर मिले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवहार में लोग कहते हैं कि ये बड़ा नारद है। लोगों के कोई व्यक्ति जब इधर उधर झगड़ा लगाता है तो लोग कहते हैं कि ये नारद गिरी कर रहा है, ये नारद जी का अपमान है। कोई भी नारद जी कभी किसी का अमंगल नहीं करते, वो तो ऐसा मार्ग घुमा करके बताते हैं कि किसी तरह से जीव भगवान की ओर जाए। अगर हम आपसे कहें कि आपके 3 लड़के हैं अथवा 4 लड़के हैं या 2 बालक हैं, एक बालक हमें दे दीजिए साधु बनाने के लिए, इस समय देश के लिए, राष्ट्र के लिए विरक्त पुरुषों की जरूरत है जो अपने बुद्धि से, अपने बल से देश के कोने कोने में जा करके राष्ट्रवाद की अलख जगावें, भारत माता के सच्चे सपूत बन करके वो विश्व में अपनी ध्वजा पताका फहरावें, तो कितने माता पिता तैयार होंगे? कोई नहीं हाथ उठाएगा कि हमारे पुत्र को ले जाइए, कोई नहीं देना चाहेगा, भले ही वो लूला लंगड़ा अंधा काना कैसा भी हो। देश के लिए नहीं, हमारा काम बने, हम दे नहीं सकते हैं, कोई नहीं देना चाहता। तो कोई भी अपने पुत्र को देना नहीं चाहता। अब नारद जी सोचते हैं मांगने पर तो कोई देगा नहीं, तो उपाय यही है कि उसकी बुद्धि ऐसे फेर दो कि लड़का ही घर छोड़ के भाग के साधु बन जाए। तो दक्ष प्रजापति से नारद जी मिले, उनके सारे पुत्रों को महात्मा साधु बना दिए। नारद जी दक्ष के और जिनके भी मिले सबको, इसलिए नारद जी बड़े अच्छे ऋषि हैं। हर पुराण में, धर्मशास्त्र में नारद जी की महिमा है। तो श्री नारद जी ने जब जलंधर को पहाड़ा पढ़ा दिया तो जलंधर सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने अपने दूत को बुलाया, राहु से कहा जाओ। देखा सभा लगी थी जलंधर की, तो राहु से पूछा तुम्हारा सिर किसने काट लिया? कहा विष्णु ने अमृत पिलाते समय मेरा सिर काट लिया। कहा अमृत कहां से आया? कहा समुद्र के मथने से। क्या क्या निकला बताया? 14 रत्न निकले, सब लोग बांट लिए, हम अमृत पी लिए तो हमको काट दिया गया। जलंधर बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा जाओ इंद्र को आदेश दो और शंकर से कहो कि जलंधर के आदेश से वो पार्वती को हमें दे दें, नहीं तो हमारे साथ युद्ध करें। हम संक्षेप में कथा सुना दे रहे हैं। अब जलंधर का दूत जब भगवान शंकर के यहां राहु गया, बड़ा क्रोध हुआ भगवान शंकर को, और उनके क्रोध से तुरंत एक बालक निकल पड़ा भौं से, और निकल पड़ा और कहा कि इसको मारो। तो बड़े वेग से वो गया और जलंधर के दूत राहु को खाने दौड़ा। राहु रोने लगा, चरण में गिर गया कि हम तो दूत हैं, हम पार्वती जी को अपने स्वामी की बात सुनाकर मांगने आए थे, दूत का वध नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने उसे छोड़ दिया। अब वो कहा कि भगवान हमें भूख लगी है, हम क्या खाएं? तो शंकर जी ने कहा कि तुम अपना शरीर ही खाओ।
तो वो अपना पूरा शरीर खा गया, केवल सिर भाग बचा रहा। शंकर जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन किए हो तो आज से तुम हमारे गण में प्रधान हो जाओगे, तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। क्या नाम होगा? कीर्ति मुख होगा। और पहले मेरे दर्शन से पहले जो तुम्हें जल और पुष्प देगा उस पर मैं कृपा करूंगा। तो जहां शंकर जी का मंदिर होता है उसमें प्रवेश से ऊपर ही कीर्ति मुख बने रहते हैं, जो ऐसे गण हैं कि अपना ही शरीर खा गए, भूख लगी थी तो शंकर जी के मंदिर में जाते ही पहले जल कीर्ति मुख को दिया जाता है, फिर शंकर जी को। क्योंकि पहले सेवक को नहीं दीजिएगा तो स्वामी की कृपा नहीं होगी। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन पैसा बिन पैसारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, हे हनुमान जी, राम जी के द्वार पर आप रखवाली करते हैं, और होतन आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के आप अंदर नहीं घुसने देते, खाली आए तो बाहर छोड़ देते हैं। और अगर प्रवेश करना है तो कम से कम हनुमान जी से आज्ञा लो, उनको प्रणाम करो। ये भी है, हम तो वैसे ही कह दिए, होतन आज्ञा बिनु पैसा है। तो सेवक की आराधना पहले होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से सीधे आप मिल लेंगे कि फोन करके मिल सकते हैं? फोन ही नहीं कोई उठाएगा। पहले आप उस पार्टी के किसी व्यक्ति से मिलिए, फिर धीरे 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 सोर्स बढ़ाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहां तब पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के जो अनुयायी हैं उनको मिलना जरूरी है, और बिना अनुयायियों को होता ही ना। उसमें भी जो उनकी ज्यादा चमचागिरी करता हो उसकी कृपा हो जाए तो जल्दी मिल जाओगे। जो बड़े का व्यक्ति का दलाल होता है, हम लोगों के यहाँ अवध की भाषा में उसे चमचा कहते हैं, अगर वो कृपा कर दे तो बहुत जल्दी मिल जाओगे, एप्लीकेशन की भी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि भाई सीधी साधी बात हमने आपको सुना दिया। हमारे यहाँ एक पद है, आपको सुनाई दे, याद में आ गया कि जो खरा होता है वो खारा होता है। जो खरी खरी बात कहता है वो सबको अच्छी नहीं लगती। तो जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है, जमाना नहीं उसको स्वीकार करता। जो खरा होता है वो खारा होता है, लेकिन जमाने को वह कब गंवारा होता है। यहां तो चाहिए बस खुशामद करने वाले, इसीलिए चमचा सबको प्यारा होता है। तो वो सबसे प्रिय होता है। अगर पहुंचना है तो पहले उनको पकड़ लीजिए। बड़े बड़े नेता से ज्यादा रुआब उनके चपरासी का होता है, वो ज्यादा नाक भाव सिकोड़ते हैं। यहां केवल कहने का मतलब यह है कि स्वामी की कृपा के लिए पहले सेवक की शरण ग्रहण करो। सेवक अगर कृपा कर दिया तो फिर कोई बात नहीं। तो अगर शंकर जी की कृपा चाहते हो तो जो उनके आदेश से अपना ही शरीर खा गया वो आपके कई जन्म के पाप खा जाएंगे, आपके दोषों को खा जाएंगे। लेकिन पहले कीर्ति मुख को जल चढ़ाया, तब होतने आज्ञा बिनु पैसारे, जाइए। तो भगवान शंकर के आदेश से वो चले गए और राहु भाग के आया। राहु आकर के जलंधर को बोला, जलंधर विशाल सेना लेकर के गया, भगवान शंकर से युद्ध हुआ। उस युद्ध में जलंधर देखा कि जीत नहीं पाएंगे, तो छल से अपने सैनिकों को आगे करके वहां से गायब हो गया। गायब हो करके भगवान शंकर का रूप बना करके नंदी पर, माया से नंदी पर बैठा और कैलाश में पार्वती जी के पास चला गया। क्योंकि उसकी नारद जी से कही हुई बात उसे याद थी और पार्वती जी को मिलना था। भगवती पार्वती सखियों के साथ कैलाश में बैठी थी। देखी कि पति भगवान शंकर आ रहे हैं नंदी पर बैठे। पार्वती जी उठ करके खड़ी हुई, लेकिन दूर से ही देखी कि वो जो जलंधर है शंकर जी का रूप धारण किए है और नंदी पर बैठा है। लेकिन भगवान शंकर में कभी उतावली नहीं देखी। भगवान शंकर तो बड़े शांत हैं, लेकिन ये हमसे मिलने के लिए दौड़ लगाने वाला है, व्याकुल है। सती भगवती पार्वती समझ गई कि तुरंत अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। और जलंधर देखा सती नहीं है, पार्वती नहीं है, लौट गया। भगवती पार्वती ने भगवान विष्णु से जाकर कहा
कि देखिए भगवान शंकर का मेरे पति का रूप धारण करके जलंधर मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता था, आज मुझे पता चला। इसलिए आप संसार के पालन करता हो, आपको भी कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे जलंधर मारा जाए। भगवान विष्णु फिर तुरंत जलंधर के राज्य में पहुंच गए। जलंधर की पत्नी अपने सखियों के साथ बाग में घूमने गई थी। रोज उसका मन चिंता में था, मेरे पति लड़ने गए हैं, तो उसे बुरे बुरे स्वप्न भी देखते थे। वो बाग में गई, सखियों के साथ घूम रही थी कि इसी बीच में एक बड़ा भारी राक्षस आया। दो बड़े भारी राक्षस आए और इनको खाने के लिए दौड़े। जब राक्षस खाने के लिए दौड़े तो जलंधर की पत्नी वृंदा डर के मारे भागी, तो देखी पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं ध्यान लगाए हुए। तो डर करके उस महात्मा के गले में जाकर लिपट गई, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो। तो महात्मा ने नेत्र खोला और हुंकार कर दिया। वो दोनों राक्षस अंतर ध्यान हो गए। हुम किया कि राक्षस खत्म हो गए, गायब हो गए। नजर खोली, उसने कहा कि भगवान आपने हमें बचा लिया, ये दोनों राक्षस हमें खाने दौड़े थे, मैं आपकी शरण हूं, हमारे प्राण की आपने रक्षा की। मेरे मन में बड़ा भारी भ्रम हो रहा है, मेरे पति शंकर जी से लड़ने गए हैं पार्वती को पाने के लिए, तो आप कृपा कर बतावें कि मेरे पति की इस समय क्या स्थिति है, वो विजयी होंगे कि नहीं। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है। तुरंत उन्होंने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके ध्यान किया। ध्यान करते ही दो बानर आ गए और उसके पति का कटा हुआ सिर वहां पर डाल दिए। एक बानर धड़ लिए था, एक बानर सिर लिए था, दोनों वहीं छोड़ दिए। अब वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, अब मैं मर जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी। वो महात्मा के चरण पकड़ ली कि आप कृपा करो, जो मेरे मरे हुए पति के शरीर को यहाँ लाने में आप दिखलाने में समर्थ हो, तो मेरे पति को जिंदा भी कर सकते हो। तो उस महात्मा ने तुरंत नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके फूंक दिया। उनका महात्मा का शरीर गायब हो गया और उसका पति जो कटा हुआ सिर और धड़ था जीवित होकर जलंधर खड़ा हो गया। वृंदा अपने पति से गले मिल गई और महल में चली गई। फिर अपने पति के साथ वृंदा महल में विहार करने लगी। कई दिनों तक वृंदा अपने पति जलंधर के साथ विहार करती रही। एक दिन वृंदा ने रात में देख लिया कि ये तो विष्णु है, मेरे पति नहीं है। अब उसके मन में बड़ा भय हुआ कि ये तो विष्णु हमारे साथ छल किए हैं, मेरे पति का रूप धारण किए हैं। और इधर भगवान ने ज्यों ही यह लीला की कि भगवान शंकर ने वास्तविक जो जलंधर था उसका सिर काट दिया, वो मारा गया। क्योंकि जब तक उसके पत्नी का व्रत नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर मर नहीं सकता। तो जलंधर मारा गया। और इधर भगवान वृंदा ने देखा, जान लिया और भगवान को शाप दिया कि एक दिन आप भी पत्नी के वियोग में रोओगे और मेरे पति ही आपके पत्नी का हरण करेंगे। ये जो दोनों राक्षस लीला दिखाए वही राक्षस वो बन करके आपकी पत्नी का हरण करेंगे और जो दो बानर दिखाए वही आपकी सहायता करेंगे। ऐसा शाप देके अग्नि में जल के स्वाहा हो गई। अब भगवान इंद्र, बृहस्पति, सारे देवता बड़ी चिंता में पड़े और भगवान विष्णु वहीं जहां वृंदा की राख थी वहीं भस्म लगा करके पड़ गए। उसके प्रेम में वहां से उठते ही नहीं। अब कोई उपाय नहीं सूझा। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और भगवान शंकर की पत्नी पार्वती आकाश में गईं। उन्होंने एक एक बीज लिया और उसी स्मशान में उस बीज को डाल दिया। तो लक्ष्मी जी ने जो बीज डाला वो मालती का पुष्प हुआ। भगवती पार्वती जी ने बीज डाला वो उसी स्मशान में तुलसी का पौधा होकर के पैदा हो गया।
और ब्रह्माणी ने जो बीज डाला उससे एक दिव्य पुष्प हो गया, उसका भी नाम नहीं उठ रहा है। 3 फूल उत्पन्न हुए। मालती ईर्ष्या बस लक्ष्मी जी डाली थी, इसलिए मालती भगवान विष्णु को नहीं आया प्रिय। लेकिन वृंदा तुलसी का पौधा हुआ, भगवान का उससे प्रेम हुआ, वो समाधि वहां से उठ करके और फिर जगत की व्यवस्था में लग गए। वही वृंदा तुलसी कहलाती है। वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने जलंधर की पत्नी वृंदा। और हमारे यहाँ जहां सबसे अधिक वृंदा रहती हैं उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदा माने तुलसी का वन, वृंदा माने राधा जी की सखियों का नाम भी वृंदा है, वो भी वृंदावन है। इस प्रकार से वृंदा का जो दिव्य शरीर था, परम पतिव्रता थी, वही तुलसी के रूप में हो करके आई और आज घर घर में तुलसी की पूजा होती है। हमारे यहाँ लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि वही जलंधर भगवान को उसने ये भी शाप दिया शिव पुराण में कि तुम्हारा हृदय पत्थर हो जाए, तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान विष्णु पत्थर हो गए शालिग्राम के रूप में और गंडकी नदी की गोद में वो घूमते हैं और वही कीड़ा उनको काटता है जिनमें चक्र बन जाता है। शालिग्राम का चरणामृत लिया जाता, वृंदा तुलसी बन करके उन पर चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि 8 जाम 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। 8 जाम माने हर समय भगवान पर यानी शालिग्राम ठाकुर पर ठकुराइन यानी वृंदा तुलसी चढ़ी रहती। 1 मिनट के लिए भी तुलसी से भगवान शालिग्राम को अलग नहीं किया जाता है। उतार दिया जाएगा तो भी पुनः एक दल रख दिया जाता। किसी भी देवी देवता का चरणामृत नहीं बनता है। चरणामृत जब बनेगा तो शालिग्राम भगवान का ही बनेगा। जो वृंदा के पति शाप से भगवान पत्थर हुए वो साक्षात शालिग्राम नारायण हैं जो नेपाल में मिलते हैं। तो वृंदा परम पतिव्रता थी और उस वृंदा के पति के नाम से प्रसिद्ध जो यहाँ नगर है उसको हम लोग जलंधर कहते हैं। वो भी भगवान शिव का अंश था और वृंदा साक्षात भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती और वृंदा साक्षात तुलसी के रूप में, तीनों रूप में हैं। इसलिए सारी शक्तियां यहाँ देवी तालाब मंदिर में विद्यमान है।